नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से केयू क्विज में। आज हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस से। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा टॉपिक रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डज नॉट चेंज व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। तो ये कह रहा है एक बॉडी को हम रिजिड बॉडी तब कहेंगे जब उसकी रिलेटिव पोजीशन, जब उसकी रिलेटिव पोजीशन किसकी, उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है। रिलेटिव पोजीशन मतलब तुलनात्मक स्थिति से बोला जाता है, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन जो उसकी किसकी है, पार्टिकल्स की है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। कब? जब उसमें कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा। सेकंड पॉइंट आता है इलास्टिसिटी किसे बोला जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिकवर्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स आर रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो इसको हम एक एग्जांपल की बेसिस से समझते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमारे पास स्प्रिंग होता है, कोई भी हम स्प्रिंग को खींचते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं तो क्या कर लेता है, वापस अपनी शेप और साइज में आ जाता है। तो इसमें वही कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी एक बॉडी की जो रिकवर कर लेती है अपनी ओरिजिनल साइज और शेप, जब हम उसमें क्या करते हैं एक्सटर्नल फोर्स, जैसे हमने जो खींचे तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना, उसे खींचते हैं इस तरीके से, उसके बाद उसने रिगेन कर ली अपनी शेप और साइज, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी बोलते हैं। और परफेक्टली इलास्टिक क्या होते हैं, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक किससे बोला जाता है। अ बॉडी वन दैट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव्ड। लाइक स्प्रिंग, जैसे हमने क्या किया, स्प्रिंग हमने खींचा, उसका हमने दोबारा छोड़ दिया, तो क्या हो गया, उसने अपनी शेप और साइज दोबारा कर ली, रिगेन कर ली खुद से, तो उसे हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली इलास्टिक किससे बोला जाता है, अ बॉडी दैट नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव्ड। जैसे मान लीजिए कोई रबर ले सकते हैं, और कोई एग्जांपल हम कैसे है, क्ले होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं क्ले बता रहा हूँ। क्ले को अगर हमने एक बार इस तरीके से खींच दिया तो फिर वो अपनी जो होती है पोजीशन क्या होता है, शेप और साइज होता है, उसे रिगेन नहीं कर पाता है। करता है हालांकि बहुत ना के बराबर करता है, ठीक है, जस्ट जितना स्प्रिंग कर लेगा उतना वो नहीं कर पाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर रखा है, नो बॉडी रिगेन कंप्लीटली इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर अंडरगोइंग अ वेरी लार्ज डिफॉर्मेशन। तो ये कह रहा है कोई भी बॉडी कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाती है। कब नहीं आ पाती है, जब उसको हम बहुत ज्यादा खींच देते हैं। अगर स्प्रिंग को भी हम अगर एक मिनिमम लेंथ तक खींचेंगे तो अपनी शेप और साइज तो रिगेन कर लेगा, लेकिन अगर उसको बहुत ज्यादा खींच देंगे तो वो अपनी शेप और साइज रिगेन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रेन क्या होता है। इफ अ फोर्स F applied uniformly over a surface of area A, then stress defined as the force per unit area। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं यूनिफॉर्मली, ठीक है, किसी एक सरफेस एरिया A के ऊपर, तो तब स्ट्रेस को हम किस तरीके डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस को हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेन। आज का अगला टॉपिक है स्ट्रेन। स्ट्रेन किसे बोलते हैं, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ एनी डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। इफ लेंथ ऑफ अ वायर चेंजेस अंडर एक्शन ऑफ सम फोर्स, द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर इज द स्ट्रेन। तो कहना मतलब है एक वायर पहले हमने ली, वो इतनी बड़ी थी, उसके बाद हमने उसको हमने खींचा, ठीक है, इसके दोनों सिरों को हमने खींचा, तो ये कितनी बड़ी हो गई, ये इतनी बड़ी हो गई, ठीक है। उसके बाद इसका क्या करेंगे हम, जैसे हमने लिखा इधर लेंथ ऑफ वायर चेंज अंडर एक्शन ऑफ सम फोर्स, ये वायर की लेंथ चेंज हो गई, द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। तो जो इस लेंथ में जो ये चेंज आया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे वायर का चेंज आया है, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, ठीक है, जिससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। और ये कितने टाइप का होता है स्ट्रेन, तीन टाइप का होता है, लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शेप स्ट्रेन। इसका देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू ए हमारे यहाँ पे कांस्टेंट, इसे क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है यंग्स मॉडुलस। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। ठीक है, इसको भी देखते हैं इधर किस तरीके से करते हैं। इफ एल इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ वायर, if length increased by delta L when equal and opposite forces F applied along its length। ठीक है, तो वो कह रहे हैं if L is cross section area of a wire, इसका हमने क्रॉस सेक्शन एरिया हम क्या मान लिया, L मान लिया। if the length increased by delta L, जैसे नॉर्मल थी, ठीक है, इसी समझ लेते हैं, इसका एरिया L है, एरिया इसका भी सेम रहेगा, ठीक है, एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बस चेंज किसमें आ गया, इसकी जैसे लेंथ L थी तो इसकी हमारी क्या होगी, खैर डेल्टा L हो गई।
when equal and opposite forces applied on its length, जब इस पे इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगाए जा रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा F/A और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा वो डेल्टा L/L। सो यंग मॉडुलस कितना हो जाएगा वायर का, y = Fa डेल्टा L/L। तो जितनी भी डेफिनेशंस हैं ये आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ये शॉर्ट आंसर में पूछ ली जाती हैं, तो आप इनको वहाँ लिख के आइएगा और पॉसिबल हो तो जैसे ये एग्जांपल दे रखे हैं इसमें, ठीक है, ये एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल दीजिए और डायग्राम की हेल्प से उसे अच्छे से समझाइएगा। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल KU Physics।